यमुनानगर की CIA-1 की टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर हमीदा चौक के पास पुलिस ने नाका लगाकर एक सफेद रंग की XUV गाड़ी को रोका। जब कार की तलाशी ली गई तो पिछली सीट पर एक लोडेड पिस्टल मिला। पुलिस टीम को गाड़ी की अगली सीट पर भी एक बैग रखा मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें से 4 आधुनिक हथियार बरामद हुए। कुल 20 कारतूस भी बरामद हुए हैं। CIA-1 के इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि इसका एक साथी फिलहाल फरार चल रहा है। ये दोनों यूपी से भारी मात्रा में आधुनिक हथियार लेकर आते थे और जिले में खरीद फरोख्त करते थे। गुलाम मुस्तफ़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका दूसरा साथी वांटेड है, जिसके लिए पुलिस अलग अलग जगह दबिश दे रही है। केवल सिंह ने बताया कि हथियार तस्कर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस गुलाम मुस्तफ़ा से गहनता से पूछताछ करेगी और कोशिश की जाएगी कि ये अवैध हथियार कहां सप्लाई करते थे और इनका नेटवर्क कितना बड़ा है। जिस लेकर आज पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, ये हमारे CIA-1 यमुनानगर की टीम ने पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक महोदया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया उनके दिशा निर्देशन में एक बड़ी कामयाबी CIA-1 की टीम ने हासिल की है। कल हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि काफ़ी समय से ज़िला में जो अवैध हथियारों की तस्करी और ख़रीद फरोख्त हो रही है, उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट लीड हमारे पास आई थी। पहले भी हमने कार्रवाई की है, तो कल उसी के संदर्भ में एक टीम हमने बनाई अपनी पूरी CIA-1 की, और सूचना मिली थी कि एक लड़का है जो गुलाम मुस्तफ़ा नाम का है, गुलाम मुस्तफ़ा डार, ये हमीदा का रहने वाला है, पुराना हमीदा। और ये इसका एक अन्य साथी और है जो अन्य केसों में वांटेड भी है। उन सभी के साथ मिलकर ये अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यूपी से लेकर आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। तो कल ये अपनी गाड़ी में अवैध हथियार लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, ये हमीदा की तरफ। तो गड्डी मोड़ के पास जो हमने पुलिस नाका लगवाया अपनी टीम के द्वारा, पावर हाउस के पास हमीदा रोड पर नाका लगाकर जब एक रोके गए, पुख्ता सूचना के आधार पर एक गाड़ी XUV 300 वाइट कलर की थी, जिसकी हमें सूचना थी। उस गाड़ी को जब रोका गया तो ये लड़का जो गुलाम मुस्तफ़ा नाम का था उसमें था। गाड़ी से उतार कर जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से एक पिस्टल मिला था जो 30 बोर का था, लोडेड पिस्टल था। और जब उस पिस्टल की बरामदगी करके इससे पूछताछ की गई और चेक किया गया तो पूछताछ के दौरान पता लगा कि अवैध हथियारों की तस्करी में यह संलिप्त है और सूचना पुख्ता थी। गाड़ी में आगे की जो सीट थी उस पर एक बैग और रखा हुआ मिला, जिसमें बैग की जब तलाशी ली गई इसी की मौजूदगी में पूछताछ के बाद, तो उसमें से 3 पिस्टल और निकली। और उसके अलावा एक जो शॉट गन भी हम कह देते हैं, सिंगल बैरल की मस्कट गन भी बोल सकते हैं, 12 बोर की एक और मिली। तो इस प्रकार कुल 4 पिस्टल और एक अवैध जो मस्कट गन मिली थी। इसके अलावा इसमें 12 बोर के कारतूस 4 थे और .30 बोर का एक कारतूस था, और 15 जो कारतूस थे 32 बोर के अलग से वो बरामद किए। इसके अलावा जो 6 मैगजीन एक्स्ट्रा थी, इसकी पिस्टल थी जो सभी में, उसमें मैगजीन थी, इसके अलावा भी 6 मैगजीन एक्स्ट्रा इनके साथ जो मिली। इस प्रकार जो भारी हथियारों का जखीरा आप कह सकते हैं कि भाई जो ये बेचने के लिए ही रखते थे। और पूछताछ में पता चला कि भाई ये इसका एक अन्य साथी और हमीदा का ही निवासी है, ये खरीद कर यूपी से लाते थे और यहाँ उनको मुनाफे में बेच देते थे। अभी CIA-1 की टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। आज उसको पेश किया जाएगा माननीय अदालत में और इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा ताकि अन्य साथियों को गिरफ्तार किया जा सके।
और इसमें जो भी सोर्स रहा है, जिसकी जो भी भागीदारी रही है या इन्होंने पहले भी जिनको पिस्टलें बेची उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर पहले भी इसके ऊपर कोई केस है? इसका जो अभी तक हमने गुलाम मुस्तफ़ा का रिकॉर्ड चेक किया है, इस पर लड़ाई झगड़ा का एक केस है, लेकिन जो इसका एक अन्य साथी है जो वहीं का रहने वाला है, उस पर काफ़ी संगीन धाराओं के पहले से ही केस दर्ज हैं। कब से कर रहे सर? करीब जो अभी तक पूछताछ में आए हैं 7-8 महीने से ये इस मामले में संलिप्त हुआ है और अन्य साथियों का जो उनसे पकड़कर पूछताछ की जाएगी वो कब से इस अवैध कारोबार को चला रहे हैं। तो सर किसी गैंग से भी संबंधित है? अभी तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है पूछताछ के दौरान कि ये किसी गैंग से जुड़े हुए हों, तो ये गुप्त रूप से अपना ही ये हथियारों की तस्करी कर रहे थे। किसी का ऐसे का नाम सामने आया सर जिसमें कि पता लग सका है कि किसको सप्लाई करता था? वो अभी देखिए जांच का विषय है और इसको हम थोड़ा सा अभी सीक्रेट तौर पर रख के चल रहे हैं क्योंकि उनको पकड़ा जाना है, तो संभावना है कि फिर वो इधर उधर गायब हो जाते हैं या जो अवैध हथियार हैं उनको वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो इसके बारे में अभी जांच चल रही है।